ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नाज़रीन, आपको बता दें कि वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफ़ा 144 नाफिज है। इस ताल्लुक से अपने नुमाइंदे सनम तसद्दुक से हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि कई इलाकों में आज भी बंदिशों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सड़कों पर आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, मगर प्राइवेट गाड़ियों के नकलो हमल सड़कों पर देखी जा रही है। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी जो इदारे हैं वो बंद है, ताहम पटरियों पर रेडी वाले अपना काम कर रहे हैं। खासकर संडे मार्केट में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। वादी में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। मौसलाती निज़ाम अभी भी ठप है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सनम तसद्दुक से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। सनम, आज इतवार है, किस तरह का माहौल आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? हालांकि अभी भी कई जगह पर बंदिशें आए थे, लेकिन किस तरह का मंजर आज इतवार के दिन आप देख पा रहे हैं? जी अज़म, अगर हम बात करें जो यहाँ श्रीनगर में बंदिशें तो तकरीबन यहाँ से हटा दी गई है, लेकिन दफ़ा 144 अभी भी नाफिज है। और बात करें जो दुकानें और कारोबारी इदारे वो मुसलसल 49वें रोज़ भी बंद है। और वहीं अगर हम बात करें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स निकल रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो गाड़ियों के प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही है वो सड़कों पे देखने को मिल रही है। लेकिन एक जो लोगों के जहनों में अभी भी सवाल ये है कि आगे क्या, और अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह की सिचुएशन रहेगी। हालांकि सरकार ने करीब 20-25 दिन पहले स्कूल खोलने की बात कही थी, लेकिन जैसे आपने खुद भी देखा कि स्कूल तो खुल रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ भी आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। और वहीं इसी बीच कल यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कई लोगों से वो श्रीनगर के TRC गए और वहीं साथ में ललदेद अस्पताल भी गए। वहाँ से उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। और वहीं अगर हम बात करें जो आज BJP का जो हाई लेवल डेलीगेशन भी यहाँ पे पहुँचना है। हालांकि अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो उनका लीडरान का निजी दौरा है और उन सरकारी तौर पे ये दौरा नहीं हो रहा है और उनको इस बाबत नहीं पता कि कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं। और वहीं उनका भी यहाँ पे लीडरान से मिलने का प्रोग्राम है और वहीं कहीं जो अवामी वफूद से भी वो मुलाकाती हो गए। और अगर बात करें जो यहाँ पे सिचुएशन है, जैसे अभी आप विजुअल्स में देख रहे थे कि यहाँ पे जो संडे मार्केट है, संडे मार्केट में किसी हद तक रौनक लौट आई है और वहाँ पे लोग आ रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो सुबह के टाइम पे जो यहाँ पे मार्केट्स खुलते हैं, जहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी का सामान वो खरीदते नज़र आते हैं। जी बिल्कुल सनम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र आपने किया। गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पर पहुँचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। पहला बड़ा लीडर एक तरह से अगर कहा जाए कि जो वादी में पहुंचा है, इस तरह से वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा परमिशन मिली है उनको वहां पर जाने की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। लोगों का किस तरह का रद्द अमल था? गुलाम नबी आज़ाद ने जब उनसे मुलाकात की तो किस तरह के रिएक्शन लोगों के देखने को मिले? देखिए आज़म, अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद का जो जब वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है, वो सुनहरी दौर माना जा रहा है डेवलपमेंट के हवाले से और काफ़ी गुड फेथ है यहाँ के लोगों में गुलाम नबी आज़ाद के लिए। और वहीं जब वो कल यहाँ पे पहुँचे तो खुल के लोग उनसे, हालांकि यहाँ पे दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो अवाम और सियासी लीडरान का राब्ता है मुनक़ता हो चुका था। लेकिन कल यहाँ पे जो ही गुलाम नबी आज़ाद पहुँचे, वो श्रीनगर के TRC गए, वहाँ पे वो हाउस बोट एसोसिएशन मिले, वहाँ पे जो ऑटो रिक्शा वाले थे या फिर जो पटरियों पे जो वेंडर्स थे, या फिर बाद में वो ललदेद अस्पताल चले गए और वहाँ पे वो मरीज़ों और तीमारदारों से भी मिले और वहाँ पे मौजूद लोगों से उन्होंने बात की और लोग खुल के उनसे मिले, उनसे बात की और काफ़ी उनके साथ खुल के उन्होंने बात की। और वो आज बारामूला के दौरे पे और वहाँ पे भी वो अवामी वफूद के साथ मुलाकाती होंगे और उनसे वो बात करेंगे। जी बिल्कुल सनम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, टेली कम्युनिकेशन को लेकर वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना है, आज भी इंटरनेट खिदमत भी वहाँ पर बहाल नहीं हो पाई हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से बंदिशें धीरे धीरे हटाई जा रही हैं, जल्द ही टेली कम्युनिकेशन को भी बहाल कर दिया जाएगा? इस ताल्लुक से इंतजामिया कुछ जानकारी दे पा रहा है?
देखिए, अगर हम बात करें जो यहाँ पे मवासलाती निज़ाम है वो हालांकि लैंडलाइन सर्विसेज को तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो मांग है कि वो इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी को रेस्टोर किया जाए। हालांकि 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स कुपवारा और हंदवारा में टेलीफोन निज़ाम को बहाल करने की ये मोबाइल टेलीफोन निज़ाम को बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन वहाँ पे लोगों का कहना है कि ये वादे झूठे साबित हुए और वहाँ पे भी कम्युनिकेशन रेस्टोर नहीं हो पाई। हालांकि कल यहाँ बानीहाल में जो मोबाइल टेलीफोनी को है प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनका नेटवर्क बहाल कर दिया गया है। उससे पहले वहाँ पे BSNL नेटवर्क बहाल कर दिया गया था, लेकिन लोग वहाँ पे ज़्यादा जो प्राइवेट नेटवर्क्स है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद उनकी डिमांड थी कि वहाँ पे जो है BSNL के साथ साथ बाकी जो निजी कंपनियाँ हैं उनके नेटवर्क को भी बहाल किया जाए, और वो 2 दिन कबल वहाँ पे बहाल हुआ है। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें जो इस बीच जहाँ एक तरफ इंटरनेट पे ब्लॉकेड है और पिछले 49 दिन से यहाँ पे इंटरनेट बंद है, वही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक हुक्मनामा आया है जिसमें जो स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की बात कही गई थी, जिस पे आज काफ़ी जो समाजी हलकों में उसको उभारा गया और ये उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहा गया कि अगर यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज या फिर इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही है तो कैसे लोग, खासकर वो लोग जो गरीब गुरबा है, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम से मुस्तफ़ीद होते हैं, कैसे वो ऑनलाइन खिदमात हासिल कर पाएंगे। जी आज़म, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक़ इस तमाम जानकारी के लिए।